कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग किस में आते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो यहाँ पर ही हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, साथ में जर्नल एंट्री भी, जिसको हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो आप वहाँ भी जाके रिवोल्यूशन का एंट्रीज देख सकते हैं, ठीक है, और अकाउंट्स भी देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ई एंड बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो 5:3। ई एंड बी दो पार्टनर थे, 5:3 उसका रेशियो था प्रॉफिट एंड लॉस का। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। सी को एडमिट किया और 1/4 हिस्सा दे रहे प्रॉफिट में से, ठीक है। विच इज टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली फ्रॉम ई एंड बी, जिसको कि वो ई और बी से इक्वली ले रहे, यानी कि सैक्रिफिक रेशियो भी दे दिया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द सी द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज, तो बैलेंस शीट दिया हुआ फर्म का, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमको देखना होता है कि ऐसा कुछ आइटम्स तो नहीं है जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ओल्ड रेशियो यानी कि पहले से कोई प्रेजेंट है, सी के पार्टनर्स बनने से पहले अगर ऐसा कोई आइटम्स है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व, जो कि हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जिसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। अब नीचे दिया हुआ है टर्म ऑफ सी एडमिशन वेयर एज फॉलोज, टर्म्स क्या क्या, कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो सी को कितना 30,000 रुपये लाना है कैपिटल के लिए, ठीक है, और गुडविल भी कैश में लाना है। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमको गुडविल निकालना है, ठीक है, 3 ईयर के परचेज पे। तो आप जिस किसी ने भी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने नहीं सीखा, तो उसको मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप जाके गुडविल का कैलकुलेट जो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया गया, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे दिया हुआ मशीनरी फर्नीचर एंड स्टॉक आर रिवैल्यूड एट 30,000, 12,000 एंड 8,000। मशीन का वैल्यू को रिवैल्यू करें, यानी कि पहले का वैल्यू उसका कितना था, 35,000 का, ठीक है। तो 35,000 पहले था और अभी कितना कर दिया, 30,000, जिस कारण क्या हुआ, 5,000 का लॉस हो गया। तो मैंने आपको पहले भी रिवोल्यूशन का अकाउंट डायरेक्ट बनाना बताया था, तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट ही बनाएंगे, ठीक है। तो 5,000 का लॉस हो रहा, तो लॉस को हम लोग किस साइड दिखाएंगे, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड, ठीक है। अब फर्नीचर अब 12,000, पहले कितना था आपका 15,000, तो यहाँ भी 3,000 का लॉस है, इसको भी रिवोल्यूशन का डेबिट साइड, ठीक है। एंड स्टॉक है 8,000 का और पहले था आपका 10,000 का, तो इसमें भी लॉस हो रहा था, इसको भी कहाँ दिखाएंगे, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड, ठीक है। तो बोला कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, तो जर्नल एंट्रीज करने बोला, ठीक है। तो यानी कि जितना भी एंट्रीज है सारा करने बोला गया, ठीक है। जनरल रिजर्व से रिलेटेड, पार्टनर्स जो एडमिट करे उसके रिलेटेड, जो उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफिकेशन, उसका भी एंट्री करना होगा, साथ में रिवोल्यूशन का भी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका भी एंट्री करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्रोडक्शन। तो सबसे पहले ना वर्किंग नोट करना पड़ता है, ठीक है। वर्किंग नोट किस लिए करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स का नेम लिखते हैं, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर्स थे, रेशियो दिया था 5:3 ओल्ड रेशियो, ठीक है। एंड सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, और सी को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं, 1/4 शेयर, ठीक है। और इसके अलावा सी को 1/4 शेयर ए एंड बी से क्या मिला था, इक्वली मिला था, यानी कि सैक्रिफिक से सैक्रिफिक रेशियो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट किसके किसके रिगार्डिंग करेंगे, पहला तो जर्नल रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व आपका कितना था, 16,000, ठीक है, जो कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता आपस में, ठीक है। तो ए इक्वल टू 16,000 एंड टू 5/8, 10,000 एंड बी का 3/8, 6,000, ठीक है। और गुडविल यानी कि प्रीमियम
कितना ला रहा था न्यू पार्टनर, तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करने बोला गया था, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया था कि गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 8,000 रुपये, और नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट कितना है 3। तो 8 या 24,000, तो 24,000 आपका गुडविल आ गया था। लेकिन ये जो गुडविल आया ये फर्म का गुडविल आया, ठीक है। हमें चाहिए स्टेप सी का, तो सी का निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल 24,000 इंटू सी का शेयर तो 1/4 यानी कि 6,000, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया 6,000 रुपये। और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफिक रेशियो में, जो कि आपका क्या था, इक्वल था 3,000 3,000, ठीक है। तो इतना आपका वर्किंग नोट था। अब रिवोल्यूशन के लिए हमको डायरेक्ट कंपेयर करना था, जो हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एग्जाम में फॉर्मेट बहुत साफ सुथरा बनाएगा, जिससे आपका फॉर्मेट गंदा ना लगे, ठीक है। और जितने भी तरह के हेडिंग होते हैं सभी दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है। और एक चीज़ की एग्ज़ाम में आपको जितना क्वेश्चन में करने बोलो उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो सबसे पहले हम लोग जनरल रिजर्व से रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन थे, ये थे, ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये हो गया आपका नरेशन। तो 16,000 था, 10,000 एंड 6,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लाने का और गुडविल लाने का एंट्री, ठीक है। जो कि कैश में ला रहे थे, कैश अकाउंट DR2। न्यू पार्टनर कौन थे, ये था, ठीक है। ये न्यू पार्टनर आपका सी था, ठीक है। सी कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। सी ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। दोनों का पैसा सी कैश में लाया था, ठीक है। तो कैपिटल कितना लाया था 30,000 एंड गुडविल 6,000, ठीक है। टोटल हो गया 36,000। इसके बाद 36 गुडविल का जो अमाउंट लाया था उसको क्या कहते हैं, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, तो उसका एंट्री क्या होता है, प्रीमियम अकाउंट DR2 ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, ठीक है। ट्रांसफर टू गोल्ड पार्टनर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया गोल्ड पार्टनर द्वारा, ठीक है। 6,000 था, 3,000 3,000, ठीक है। तो इतना एंट्री हो गया। अब हम लोग करते हैं रिवोल्यूशन का एंट्री।
तो रिवोल्यूशन में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि जितना भी आइटम्स था सारा का सारा आपका डेबिट साइड जा रहा था, ठीक है। तो यानी कि रिवोल्यूशन को हम लोग डेबिट साइड शो करना। तो अब हमारा एंट्री क्या रहेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट फर्नीचर अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट बैठा देते हैं, ठीक है। तो आपका मशीन आपका 35 का था एंड 30,000 वैल्यू हो गया था रीवैल्यू, तो 5,000 का लॉस हुआ। वहीं बात कर ले अगर फर्नीचर का, तो फर्नीचर आपका 15 था जिसको अभी प्रेजेंट में 12 कर दिया, तो 3,000 का आपका इसमें लॉस हो रहा था, ठीक है। एंड स्टॉक में आपका 2,000 का लॉस हो रहा था। टोटल हो गया आपका 10,000, ठीक है। तो इसका नरेशन हो जाएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। अब जो ये लॉस हुआ था इसका पेमेंट कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होता है, लॉस में जब रिवोल्यूशन में लॉस होता है तो पार्टनर्स पेमेंट करते हैं, तो उसका एंट्री क्या होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कौन कौन पेमेंट करेंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। क्योंकि न्यू पार्टनर अभी आया, तो अभी जो प्रेजेंट के लिए लॉस हुआ है रिवोल्यूशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए उसका कोई भरपाई नहीं करता है न्यू पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट DR, बी कैपिटल अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। being loss on revolution transferred to ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो 10,000 का लॉस हो गया जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं, देन फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। लॉस ऑन रिवोल्यूशन आपका 10,000 था, ठीक है। तो ई को कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 5/8 एंड पी को 10,000 इंटू 3/8, ठीक है। $3,750 and $6,250, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपको जर्नल एंट्री करने को बोला गया था, ठीक है। तो अब रिवोल्यूशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवोल्यूशन प्लस पार्टनर्स अकाउंट भी बनाएंगे साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशन का, तो जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे साथ में रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2/3 एंड 1/3 एज 31 March 2019। तो राम श्याम दो पार्टनर थे और दोनों का रेशियो दे दिया है, ठीक है, 2/3 एंड 1/3, ठीक है। तो उसका नीचे जस्ट बैलेंस शीट दिया, तो बैलेंस शीट हम देखते हैं ऐसा कुछ आइटम्स है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आइटम्स नहीं है जो फॉर्मेट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब नीचे जस्ट क्या बोला गया, दे एग्रीड टू एडमिट मोहन इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोहन को एडमिट करे कुछ कंडीशन के साथ। तो मोहन वाज टू बी गिवन 1/3 से टू द प्रॉफिट। मोहन को हम लोग क्या करें कि 1/3 हिस्सा दे रहे प्रॉफिट में से, ठीक है। एंड
Now was to bring 7,500 is capital, 7,500 कैपिटल के लाना होगा एंड 3,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, और 3,000 रुपये गुडविल के भी लाना होगा, ठीक है। तो कैश में लाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू रिड्यूस बाई 5%, ठीक है। रिड्यूस मीन्स घटना हो रहा, तो घट रहा तो यानी कि एसेट्स में लॉस हो रहा, लॉस हो रहा तो हम इसको किस साइड दिखाते हैं रिवोल्यूशन का, डेबिट साइड, ठीक है। दैट द रिजर्व ऑफ 10% वाज टू बी क्रेडिटेड टू रिस्पेक्ट ऑफ सन्डे डेटर, तो सन्डे डेटर में 10% का आपका रिजर्व क्रिएट हो रहा है, यानी कि 10% का आपका अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, तो ये भी लॉस है, तो इसको किस साइड दिखाएंगे रिवोल्यूशन का, डेबिट साइड, ठीक है। द बिल्डिंग वाज टू बी डिप्रिसिएट बाय 10%, तो बिल्डिंग में भी घट रहा था यानी कि इसमें भी लॉस हो रहा था, इसको किस साइड दिखाएंगे रिवोल्यूशन का, डेबिट साइड, ठीक है। दैट गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, जो गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आ रहा था उसको क्या कर रहा है ओल्ड पार्टनर, विड्रॉ कर ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी एंट्री करेंगे, पास जनरल एंट्री इन द टू द गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड द प्रिपेयर रिवोल्यूशन, तो जनरल एंट्री भी बनाना है, साथ में हमको रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स का नेम लिखते हैं, तो पार्टनर्स का नाम क्या था, राम एंड श्याम, ठीक है। तो रेशियो था 2/3 एंड 1/3, ठीक है। तो 2:1 आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। और न्यू पार्टनर कौन था आपका, मोहन था, ठीक है। तो मोहन एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किए थे न्यू पार्टनर, तो मोहन को कितना शेयर दे रहे थे हम लोग, 1/3। तो इस क्वेश्चन में तो आपको गुडविल दिया हुआ था, तो जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सैक्रिफिक रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कहीं भी रीड किया तो सैक्रिफिक रेशियो का इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दिया था, तो हमारा क्या होता है कि ओल्ड ही सैक्रिफिक रेशियो होता है जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किस चीज़ के लिए करेंगे, पहले तो हम लोग प्रीमियम के लिए करेंगे, जो न्यू पार्टनर लाया था अपने साथ 3,000 रुपीज़, ठीक है। इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफिक रेशियो में, ठीक है। तो राम को मिलेगा 3,000 बट 2/3 इक्वल टू 2,000 एंड श्याम को 1,000, ठीक है। ये तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके साथ और क्या इन्फॉर्मेशन था इसमें, इसमें और बोला गया था कि प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक रिड्यूस हो रहा था 5%, तो दोनों का 5% हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मतलब 5% कितना आ रहा है अमाउंट हमको इसमें कैलकुलेट करके दिखाना होगा, ठीक है। इस कैलकुलेट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका मिस्टेक्स कम होने वाला है जर्नल एंट्रीज में, ठीक है, डायरेक्ट करने से, ठीक है। तो स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5% पर एनम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टॉक कितना था, उसका वैल्यू 10,850 का हम लोग 5% निकाल लेते हैं, तो पॉइंट में वैल्यू रखेंगे नहीं, जस्ट इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। 543 एंड प्लांट एंड मशीनरी के भी 5% बोला गया था, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका था 17,500 इंटू 5/100, तो 875 आ गई, ठीक है। इन सब के अलावा और भी हमारा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं 10% ऑन सन्डे डेटर, ठीक है। क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर एट द
10%, ठीक है। तो 10% की रेट करें तो सन्ड्री डेटर पे हमको 10% चार्ज करना होगा। तो सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना है आपका 4000, ठीक है। का 10% आपका कितना आएगा 400, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या होता है कि बिल्डिंग कितना घट रहा था 10%। बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड बाय 10% पर न, तो बिल्डिंग का आपका वैल्यू कितना था 25,000 का 10% आपका कितना आएगा 2,500 का, ठीक है। तो इस इतना आपको वर्क नोट करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या फॉर्मेट बनाना होगा, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। तो डेट हम लोग देंगे नहीं तो हम पतला कॉलम, अमाउंट का जरूरत है तो अमाउंट का थोड़ा सा चौड़ा, और अमाउंट का दोनों कॉलम सेम रहना चाहिए लगभग, अलग पतला, और पार्टिकुलर आपका जितना ज़्यादा जगह रहेगा उतना अच्छा, ठीक है। तो इतना सारा आपका हेडिंग होना चाहिए। तो अब एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले न्यू पार्टनर कैपिटल लाया था कैश में, तो उसका लाने का एंट्री क्या होता है कैश अकाउंट डियर टू मोहन। कैपिटल अकाउंट साथ में प्रीमियम भी लाया था, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। न्यू पार्टनर था मोहन ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, ठीक है। तो अमाउंट कितना कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल में आपका 7,500 का एंड गुडविल आपका 3,000 का, ठीक है। टोटल हो जाएगा 10,500 का, ठीक है। इसके बाद जो गुडविल का अमाउंट था उसको क्या किया था डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था बाय ऑल पार्टनर, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू राम कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर। 3,000 था, 2,000 एंड 1,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया था गुडविल का वॉल्यूम विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। यानी कि उसको फर्म में कंटिन्यू नहीं रखा तो उसको ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिया था। तो इसका एंट्री क्या होगा राम कैपिटल अकाउंट DR श्याम कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। यानी कि गुडविल एंट्री करने का गुडविल विड्रॉ करने का एंट्री क्या हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर, ठीक है। 3,000 2,000 एंड 1,000, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे रिवोल्यूशन का एंट्री। तो रिवोल्यूशन में हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन जो भी दिया था इसके एसेट्स के रिलेटेड सारा में लॉस हो रहा था, ठीक है। तो सारे को क्या करें, हम डेबिट साइड पुट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट DR2। तो जितने भी एसेट्स है सबको डेबिट में कर देंगे। स्टॉक अकाउंट DR, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR, sundry debtor account there and building account there, ठीक है। तो सारे का अमाउंट लिखते हैं। स्टॉक में आपका 543 था, प्लांट एंड मशीनरी में 875 था, और रिजर्व में आपका 400 था, एंड बिल्डिंग में आपका 2500 रुपया था, ठीक है। टोटल कर लेते हैं। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको लॉस, 4318, ठीक है। तो रिवोल्यूशन में लॉस हुआ तो सारा लॉस कौन पेमेंट करेगा, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज का जो भी काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन एंट्रीज के नीचे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ एक एंट्री बाकी रह गया, तो यहाँ पर इसको एक एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। दोबारा हम लोग हेडिंग लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो लॉस पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो राम पार्टनर थे, राम कैपिटल अकाउंट डेयर, श्याम कैपिटल अकाउंट डेयर टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। कितना का लॉस होता, 4318, ठीक है। लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर, ठीक है। तो अब इसका हम लोग फॉर्मेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जो भी अप डाउन है लाइन को सारा को इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं, ठीक है। लॉस ऑन रेवोल्यूशन आपका 4318 था। तो राम लॉस कितना पेमेंट करेगा, 4318 इंटू 2/3, ठीक है। तो अमाउंट कितना आएगा इसका, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1439.33, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2878 आएगा 0.67, ठीक है। जिसको आप क्रॉस कर लेंगे 2879 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड वही आपका श्याम का कितना आएगा, 4318 इंटू 1/3, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1439.33, 1439.33, तो कितना आएगा इसको 1439 अप्रॉक्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के बाद हमको इसका क्या बनाने बोला था, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे इस क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो हम जब एंट्रीज करें तो जितना भी एसेट्स है सारा में लॉस हो रहा था, सारे ही हमारे किस साइड रहेंगे, डेबिट साइड। तो सबको पुट करते हैं टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सन्ड्री डेटर अकाउंट, और क्या था इसके अलावा, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। सारा का अमाउंट पुट कर देते हैं। तो लॉस हुआ था, तो लास्ट में हम लोग टोटल कर देते हैं इसका, ठीक है। टोटल कितना आएगा इसका, 4318, और जिसका पेमेंट कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर कौन थे, राम एंड श्याम, ठीक है। तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो राम एंड श्याम कितना कितना पेमेंट करेंगे, 2879 एंड 1439, सम करेंगे कितना आ जाएगा, 4318, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाने के बाद इसको क्या करेंगे, डबल लाइन से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, जहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करना था और साथ में रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे इसके साथ, ठीक है।